इसको ना कोई गाइड करता है, इसको जैसे एक टीचर नहीं होता ऐसे इनका एक टीचर है जो कि इसको गाइड करता है कि आपने ये वारदात करके तो फलाने थाने में चले जाना, कैमरे के नीचे हॉस्पिटल में चला जाना है, नादरा के ऑफिस चले जाना है, इधर बैंक में चला जाना है, ताकि आपका रिकॉर्ड बन जाए और आपकी बेल हो जाए आसानी से। बालियाँ जो है ना कानों में से खींची हैं ना, फटे हुए थे कान दोनों फटे हुए थे। हाँ जी, जख्म का निशान था गले में, खून भी निकला हुआ था। हाँ जी, खून भी निकला हुआ था, इधर गले इधर से भी निकला हुआ था, इधर से भी निकला हुआ था। सब कुछ दे रही है पुलिस उनको। ये चंद जी ये चंद गज के फासले पे ईशान का घर है। अच्छा, तो सब कुछ जा रहा है। अभी उसकी जो क्या जा रहा है सब कुछ से मुराद खुल के बताएं ना फिर। अपना खाना भी जा रहा है, पैसे भी थाने जा रहे होंगे, सब कुछ जाते हैं। एहसान क्या कोई लैंडलॉर्ड है? अभी उसकी बहन जो है ना, मैं गुजर रहा था तो वो ऐसे जो है दंदाती फिर रही थी कि जैसे हंसती थी, जैसे ना मुहावरा के चिड़िया की मौत गुवारा का हादसा। वो सब इंस्पेक्टर गजफ्फर कयूम। अच्छा। और मुझे उसने बोला जी 10,000 रुपया देना है तो मौका मुलाजा करना, नक्शा बनाना, वो प्राइवेट बंदे को करना। फिर मैं उसके बाद थाने ही नहीं गया, डर। गुस्सा देता है ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। पहले भी कभी तो होता है किसी का? हाँ जी, जरा मेरी बच्ची नहीं सी ना ठीक होंदी ते आखना अम्मी मैनू जरा साबन ला दे। मैं साबन ला देना, उधर भी मैं अपनी बच्ची दा सिर धोता, नाल ओहदियां 2 भैणां सी वड्डियां, उन्हां ने भी नवाया। मेरी बच्ची मेरे कोलों सिर धवा के गई। मैं कार नहीं सा, मेरे हुंदे आंदे मैं अपनी बच्ची दी बड़ी वेंदी, मैं अपनी बच्ची नूं पानी दा घुट देंदी, मैं वेंदी मेरे घर केड़ा दुश्मन आया। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। मुरीदके में जो कि शेखुपुरा की हदूद में आता है इलाका है हसन पार्क, जहाँ पर रहती थी इकरा अपनी वालिदा के घर आई हुई थी कुछ दिन गुजारने की गर्ज से। इकरा के वालिद ने 2 शादियां की थीं, तो इस हिसाब से इनके कुछ सुतेले भाई भी थे। 2 मरले और कुछ फुट एक जमीन जो कि पैसे देकर कई साल पहले ले ली गई थी और रजिस्ट्री नहीं हुई, स्टाम्प पेपर किया गया था। मौजूदा सूरत हाल में हमें खबर मिलती है कि इकरा को बेदर्दी के साथ घर में घुसकर गला दबाकर मार दिया गया और फिर वो स्टाम्प पेपर जो घर में रखे गए थे उसको लेकर चले गए। ले जाने वाला एक चचा है, नाम है एहसान, और दूसरा अली शेर है जो कि सौतेला भाई है इसका। सवाल ये पैदा होता है कि इकरा 4 बहन भाई हैं सगे, एक माँ के पेट से पैदा हुए, 3 बहनें और 1 भाई। 2 बहनें अपने घरों में आबाद हैं, इकरा यहाँ पर है, और एक भाई हसनैन जो कि मुझे केस में कहीं दूर दूर नजर आता है। घर में से किसी का कत्ल हो जाए तो घर का मर्द आगे होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा कि हसनैन ना मुझे घर पर नजर आता है कहीं, ना मुझे मोहल्ले से कोई खबर उसकी आती है, और ना वो कोई इंटरेस्टेड नजर आता है इस केस में आगे होकर बात करना। जबकि उसके 3 बच्चे इकरा संभालती थी वालिदा के घर, और खुद इसने दूसरी शादी कर ली और बीवी को लेके अलग हो गया था। क्या मामला है, फैमिली क्या कहती है, और फिर पुलिस से हम पूछेंगे कि मुल्जिमान का क्या स्टेटस है। इकरा के जो शौहर हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो रो रहे हैं, धो रहे हैं और आज तक निढाल पड़े हुए हैं। मुझे बहुत से लोगों ने इस केस के मुतल्लिक इत्तला दी और ये कहा कि आइए उनकी बात सुने, उनका मसला और उनके घरेलू हालात आकर खुद देखें कि किस हालत में जिंदगी गुजर रही है। जिस घर से कोई जाता है उस घर वालों को पता होता है कि उन पर किस किस्म की कयामत आई हुई है। वो शख्स कैसे सोता है रात को जिसकी बीवी को जुल्म सितम करके मार दिया, कैसे उसके दिन गुजरते हैं, ये रोजे उसको कैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माइक पास करें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। कासिम, आपकी अहलिया इकरा जी मार दिया गया, इस दुनिया से चले गई। मुझे बहुत दुख है, पहले तो अफसोस है आपसे कि अल्लाह ताला आपको हौसला दे। किसने ये जुल्म किया?
ये 2017 में ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये एक खाली प्लाट लिया था मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपने चाचा से। नाम क्या है ब्रदर इन लॉ का? हसनैन। ओके, एक ही है? हाँ जी, एक ही है। अच्छा। इसने- और चचा जिनसे लिया था ये प्लॉट, तो वो चचा भी सगे चचा हैं? वो रिश्ते शरीके में जो है चचा लगती हैं। शरीके में चचा मतलब ये कि दादे के भरा के बेटे। सगे चचा नहीं है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, फिर उसने जो है ना अस्टाम करके दिया, इसने जो है मकान बना लिया। उस वक्त से ये रहायश पजीर थे। ये कितने मरले की जगह है? ये 2 मरले 4 सरसाई है। 2 मरले 4 सरसाई? ससाई? हाँ जी। ये क्या होता है? ये कोई अपना पटवारी के खाते में। अच्छा, ठीक हो गया। अंदाजन ये कितनी मालियत है? यही कोई तकरीबन 15 लाख रुपया होगी। और आप लोग इस घर में कब से रहते हैं? 2017 में। 17 से आप लोग रहते हैं, तो अब आ रहा है 2026 चल रहा है जी। यानी हम ये कहेंगे कि 5 साल, ये कोई 9 साल हो गए आप जी। इधर इसी हालत में रह रहे हैं। इसी हालत में। तो बेहतरी क्यों नहीं की यहाँ की? बेहतरी इसलिए नहीं की कि उसको जो है ना मेरी ये माँ है, ये भी पूछती थी रजिस्ट्री करके दो, और जो भाई है इकरा का वो भी पूछता था कि रजिस्ट्री करके दो, तो वो रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा था। चाचा? हाँ जी। क्यों नहीं करके दे रहा था भाई? वो कहता है कि मेरे ना वालिद की विरासत है, विरासत होगी तो तब मैं आपको कर दूंगा। अच्छा, 1 मिनट। जब इसने उस टाइम रजिस्ट्री नहीं करके दी, स्टाम्प कर दिया था, हाँ जी, तो उस टाइम नहीं आप लोगों ने बोला कि भाई कागज पूरे कर? हाँ, उसको बोला था। वो कहता है जी अब जो हमारे भाइयों में झगड़ा है तो हम विरासत करवाएंगे, तो फिर जो है ना रजिस्ट्री करके देंगे। ठीक हो गया। ये जो ऐसे कहता है, इसका नाम क्या है? एहसान। एहसान? हाँ जी। एहसान जो है वो कहता है कि भाई ये जो है वो आपके सामने है, जब रजिस्ट्री होगी तब की बातें हैं। हाँ जी। तो ये तो गलत बात है। पैसे वैसे तो नहीं लिए बीच में? नहीं, पैसे लिए उसने। कितने? 2,60,000 रुपया मुकम्मल इसकी कीमत थी, वो अदा कर दी थी उसको। उस टाइम 2017 की बात हो रही है? हाँ जी, 2017 की हो रही है। कितने पैसे दिए थे? 2,60,000 रुपया। 2,60,000 दिया, इतनी ही कीमत थी, और रजिस्ट्री फिर ना हुई? ना हुई। तो फिर अनाड़ी तो आप लोग थे ना। बस उसकी गलती तो आप बातों लोगों से हो गई। रिश्तेदारी होने की वजह से जो है ना इसकी मुंह मारा बातों है। में। हाँ जी। रिश्तेदारी आप लोगों को मुंह मार रहा था, तो उसको भी तो मारना चाहिए था। खैर ठीक है, एक बंदा लालची था, उसने कर दिया ऐसे। फिर तब से आप लोग रह रहे हैं। जी। बीच में कभी आप लोगों को यहाँ से आके निकालने की कोशिश भी की है? जी, अभी की है ये मेरे ख्याल से 8वें महीने में या गालबन 10वें महीने में, क्यों करके उसने अली शेर जो है ना, जो स्टेप ब्रदर इन लॉ है, उसने जो है ना एप्लीकेशन दी सिटी थाना में कि जी अपना जो है मेरी रजिस्ट्री है तो ये बाहर निकलो। मैं क्या आप कैसे करवा सकते हो? ये अगर एहसान ने करके देनी है तो हमें करके देनी है, हमारे पास स्टाम्प मौजूद है। तो इसके अगेंस्ट उसने जो सब इंस्पेक्टर था खालिक वीरक, उसने कहा चलो जी मौका पे जाके जो है ना पंचायत में देखते हैं कि क्या एहसान आपको रजिस्ट्री करके दे सकता है। तो वो इधर आया तो उसने कहा नहीं नहीं जी आप जाएं, हसनैन मेरा बड़ा भाई है, तो मैं इसको जो है ना रजिस्ट्री कर देता हूँ, ये मुझे पैसे दे। तो ये हमारे घर का मामला है। तो मेरे कौन कहता है ऐसे? ये अली शेर कहता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका सोतेला भी रिश्ता है ना, ये सारा सिलसिला है। जी, इकरा का जो सोतेला भाई है, इसका नाम है अली शेर। अली शेर। अली शेर क्या करता है? अली शेर बस चोरी डकैती, मुंशियात, कत्लो वारदात, बस इसका यही हॉबी है। तौबा तौबा तौबा, क्या कह रहे हैं आप? ये एक दरिंदा सिफ्त है। कितने और पर्चे हैं इस पे? इस पे काफ़ी पर्चे हैं, इधर थाना सिटी में भी हैं। मुरीद और के? हाँ जी, इसका जो भाई है वो डकैती में कत्ल हुआ है 2023 या 24 में। कितने भाई हैं ये? ये 2 ही भाई थे, तो एक कत्ल हो गया, दूसरा ये है। अली शेर 2 भाई हैं, जी। एक भाई डकैती के दौरान मरा है? जी जी। पुलिस के हाथों मरा है कि अवाम के हाथों मरा है? नहीं, वो अवाम के हाथों मरा है। अवाम के हाथों मरा है। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर अली शेर ने उस भाई का बदला नहीं लिया? उसने पैसे ले लिए उनसे। कितने? वो पता नहीं कितने लिए, उसने पैसे ले लिए थे और उसकी वालदा ने उसको माफ़ कर दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अली शेर के ऊपर कितने पर्चे हैं? इस पे पर्चे काफ़ी हैं, इधर सदर थाने में भी, इधर भी। फिर इसने वो जयसिंह है नारंग मंडी, उधर जाके इन्होंने डाका मारा तो उधर भी कहीं पर्चा है।
एक अंदाजे के मुताबिक कोई 4-5 पर्चे हैं या 1-2 हैं, कंफर्म बात करनी है? इस पे कुछ तकरीबन 7 पर्चे होंगे। 7 पर्चे हैं। हाँ जी। सब चोरियां डकैतियों की? सब चोरी डकैती के। सब चोरी डकैती के? सब चोरी। इसका हॉबी यही है और बहुत ही ज़्यादा होशियार है ये। जब वारदात करता है इसको ना कोई गाइड करता है कि जी आपने गाइड करता है इसको। इसको जैसे एक टीचर नहीं होता ऐसे इनका एक टीचर है जो कि इसको गाइड करता है कि आपने ये वारदात करके तो फलाने थाने में चले जाना, कैमरे के नीचे हॉस्पिटल में चला जाना है, नादरा के ऑफिस चले जाना है, इधर बैंक में चला जाना है, ताकि आपका रिकॉर्ड बन जाए और आपकी बेल हो जाए आसानी से। कौन गाइड करता है? ये इसके जो जोटीवाल हैं। कौन है, नाम पता है आपको? जो गैंग है जिनके साथ मिलकर चोरियां डकैतियां हाँ जी, करता जिनके है। साथ तो चोरियां। अली शेर के ऊपर 5-6 आप कह रहे हैं पर्चे हैं और जी। डकैती का पर्चा बड़ा भारी पर्चा होता है, तो पुलिस ने अभी तक इसको पकड़ा नहीं है, पट्टा शटा नहीं डाला? जी पुलिस जो है अभी इसने एक 42 लाख रुपया लेके अपने घर किसी को बेचा है, तो इसके नाम भी नहीं था घर। फिर इसने जो इकरारनामा मुआदा बै उसको करके दिया है, 42 लाख रुपया ले लिया कैश और अंदर जाके इसका नाम है अली शेर वल्द शफीक अहमद। इसने स्टाम्प पे लिखवाया अली। वो हमारा मसला नहीं है, वो पटवारी जाने, वो जाने, वो PLRA वाले जाने। ये नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये फ्रॉड करने में भी माहिर है, बहुत ही ज्यादा माहिर है हर काम में, डकैती चोरी यही पूछ रही हूँ कत्लो गारत। आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, इतने पर्चे हैं। पुलिस तो दूसरा या तीसरा पर्चा हो तो ऐसी तैसी फेर देती। तो हमारे पर्चे में ये पुलिस कहाँ पूछ रही है, हमारा 302 का और हमारा भी इसने जाया किया, हमारा भी है, तो कब पूछ रही है पुलिस? आज 8 दिन हो गए हैं कि एक हाथ इसका बाल को भी नहीं पुलिस ने हाथ लगाया, तो इसको कौन पूछने वाला? कोई भी नहीं। आपके केस पर भाईजान आती हूँ, तफसील से बात करती हूँ। इसके जो 7-8 पर्चे हैं, पुलिस ने इसको नहीं पकड़ा, ये धंधनाता फिरता रहा है? नहीं पकड़ता, जेल से होके वापस आ जाता है। कितने अरसे के बाद? ये इसने 42 लाख का एक फ्रॉड किया, तो 18 दिन के बाद ये आ गया वापस। 18 दिन बाद आ गया? 18 दिन बाद जी बाहर आ गया था। वाकई? जी अच्छा, रिकॉर्ड में है। और इसके बाद ये इसने मेरा जो मर्डर अच्छा, कर अब ये जो आपके घर में क़यामत हुई इकरा के मुतल्लिक, जी ये जरा मुझे बताएं कैसे मामला बना है, क्या हुआ, टाइम क्या था? मामला ये हुआ कि मैं मेरी इधर पंचायत थी राना अतीक साहब के पास, मेरी बीवी राना अतीक, हाँ जी, कौन है? MNA राना तनवीर साहब का राना तनवीर का है ना? हाँ जी MNA है ये। अच्छा ठीक है। तो मेरी ये सास और मेरी बीवी जो है उनके पास गई कि राना साहब हमारा ये मसला है, वो रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा है और हमारे से पैसे भी इन्होंने ले लिए हैं। तो उन्होंने इधर राना काशिफ साहब हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके पास भेजा। तो उसने ईसान को बुलाया कि ईसान तुमने ये पैसे लिए हैं तो तुम रजिस्ट्री क्यों नहीं करके दे रहा है? तो ईसान पहले तो मानता ही नहीं था, ना ईसान मानता था ना उसका भाई गुलफाम मानता था। उसने कहा, गुलफाम कहता है जी हमने पैसे नहीं लिए, तो मैं इसको ईंट नहीं लगाने दे रहा। उसने कहा आपके पास रजिस्ट्री थी, सब कुछ थे, अगर आप 5 भाई हो और 2 बहनोई हैं आपके, तो आप 15 पे कॉल करते तो ये अकेला आपसे भारी था। फिर वो बंदों ने कसम दी कि हाँ जी आपने पैसे, इसने ईसान ने पैसे लिए हैं तो इसको रजिस्ट्री जो है ना करके देनी चाहिए। तो उसको झूठा किया। तो वो कहता है यार मुझे ना रोज़े के बाद टाइम दे दो तो मैं अली शेर को लेके आता हूँ। तो फिर जो है ना बात हो गई। एहसान कहता है? ईसान कहता है। ठीक है। फिर जनाब जो ना ईसान आया ना अली शेर आया, तो मैं राना काशिफ साहब के डेरे पे बैठा रहा हूँ। तो बाद में मुझे कॉल आई है कि जी उसने ना बुध का टाइम ले लिया। अच्छा ठीक है। फिर काशिफ साहब की कॉल आई है? नहीं, हनीफ हिंजरा है, उसकी कॉल मुझे आई है। हनीफ हिंजरा? हाँ जी। ये कौन है? ये भी जो है ना अपना पंचायत में थे, काशिफ साहब के साथ होते हैं ना? हाँ जी। अच्छा चलें ठीक है जी। फिर आगे उसने बुध का टाइम ले लिया। तो पीर का दिन था।
तो मंगल को जो है उसने ये वारदात कर दी और उसने कहा भी कि इसका बहनोई और बहन जो है पंचायत में ना आए। अली शेर ने भी कहा और ईसान ने भी कहा। कैसे कहा? फोन करके? हाँ हाँ, उसको किसको कहा, फोन किया? ये हनीफ को फोन किया कि ये पंचायत में कि इसका वो मुझे, मैं उससे मिलने गया हनीफ से कि हाँ जी भाई जी की गल है होना हो। हनीफ हंजरा से? हाँ जी, हनीफ हंजरा के पास आप गए हैं तो उन्होंने कहा है कि इकरा ना आए। हाँ, अली शेर ने भी और ईसान ने भी कहा कि इसका इकरा और इसका खामन जो पंचायत में ना आए। क्यों भाई? वो यही थे कि हम दोनों इस केस को हैंडल करते थे, अदालत में भी पंचायत में भी, जहाँ थाने में भी, जहाँ भी जाना पड़ता था हम जाते थे। तो उनको ये इतराज़ था कि बस ये इकरा जो है ना अपने खामद को साथ लेके चलती है, तो लिहाजा इसका जो है काम तमाम किया जाए और फिर कब्जा करके प्रॉपर बात खत्म की जाए। जी जी, हाँ जी, यही। अच्छा, ठीक हो गया। सुबह 9:25 पे मुझे 2 छोटी छोटी मिस कॉलें आती है। मैं उसी वक्त बैक करता हूँ तो ये जो है ना नंबर ऑफ हो जाता है मेरी बीवी का। फिर जो है ना मुझे ब्रदर इन लॉ फ़ोन करता है कि जी नंबर जो है इकरा का ऑफ जा रहा है। मैं क्या हाँ यार मैं बार बार कर रहा हूँ ऑफ जा रहा है। तो कहना मैं पता करना। थोड़ी देर बाद वो मुझे फ़ोन करता है कि वो फौत हो गई है। निशान सिर्फ वही था जो उसने बालियाँ जो है ना कानों में से खींची हैं ना, फटे हुए थे कान दोनों फटे हुए थे। हाँ जी। और गले पे निशान नहीं था ये? हाँ, गले में जी गले में हाँ जी था। क्या था? वो निशान जख्म का निशान था, गले में जख्म था। खून भी निकला हुआ था? हाँ जी, खून भी निकला हुआ था। इधर गले इधर से भी निकला हुआ था, इधर से भी निकला हुआ था। जैसे काटा जाता है? हाँ जी। या जैसे दबाया जाता है? कैसे? जैसे दबाया जाता है, नाखूनों का निशान या कुछ नील पड़े हुए थे, जैसे खून जम जाता है। नहीं, जख्म भी था। इकरा के शौहर आप हैं जी। मिल आए, सुन लिया, जाहिर आके घर बताया भी होगा इकरा को। आप मुझे पहले तो ये बताइए ना कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 6-7 साल हो गए। बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे अब हामला थी। प्रेग्नेंट थी? जी, 4 माह से। ओहो, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कत्ल किस तरह किया है? कत्ल क्या टाइम था? टाइम जो है ना सुबह 9:25 पे मुझे 2 छोटी छोटी मिस कॉलें आती है। मैं उसी वक्त बैक करता हूँ तो ये जो है ना नंबर ऑफ हो जाता है मेरी बीवी का। मिस कॉल्स किसकी आती हैं? मेरी बीवी की। तो बीवी तो घर नहीं थी उस टाइम? घर में थी तो, लेकिन छोटी छोटी 2 मिस कॉलें आती हैं तो उसके बाद मेरी बीवी इकरा का जो है नंबर ऑफ हो जाता है। ठीक है। फिर जो है मैंने कहा शायद बैटरी या किसी वजह से सिग्नल प्रॉब्लम हो। इकरा कहाँ थी उस टाइम? उस वक्त इधर थी, घर थी? हाँ, घर और थी। आप कहाँ थे? मैं काम पे गया हुआ था। कहाँ पे काम पे गए थे? मैं ना लकड़ी का काम करता हूँ तो उधर गया हुआ था। फिर जो है ना मुझे मेरा जो है ब्रदर इन लॉ वो फ़ोन करता नाम है, बताए ना? हसनैन। अच्छा, हसनैन। तो वो फ़ोन करता है कि जी नंबर जो है इकरा का ऑफ जा रहा है। मैं क्या हाँ यार मैं बार बार कर रहा हूँ ऑफ जा रहा है। तो कहना मैं पता करना। थोड़ी देर बाद वो मुझे फ़ोन करता है कि वो फौत हो गई है। तो मैं रोने लग पड़ा। तो फिर उसने मुझे बाद में बताया कि उसके कानों में से बालियाँ भी नहीं है, नथनी भी नहीं है और ताले भी टूटे हुए हैं। फिर मैंने उधर ही कहा कि 15 पे कॉल करो, ये अली शेर और ईसान ने जो है कत्ल किया है। कहाँ पर थी इकरा उस टाइम? इसी घर में? इसी घर में, कमरे में थी? जी, कमरे नहीं, इधर उसने नाला लगाया हुआ जहाँ आप बैठी हैं। जी जी। नाला बुन रही थी तो इधर से जो है अंदर उन्होंने मार के और 4 पे लटा दिया था। अच्छा, कैसे मारे? गोलियां मारी थी? नहीं, उसने फंदा दे के जो है ना मारा है। वो रस्सी वस्सी से गला दबाया था? तकरीबन उसके गल में जो तवीज़ होता है ना, मुझे ये ऐसे है कि उसके साथ इसने जो नहीं, उसके साथ नहीं होता। पुलिस ने कुछ बताया आपको? नहीं, पुलिस ने अभी कुछ नहीं। जब आप लोग आए हैं, आप कितनी देर के बाद आए घर? मैं तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद तो आया। इतनी देर क्यों लगाई आपने? मैं मोटरसाइकिल पे था, दूर था। अच्छा, ठीक है। आए हैं जब आप, तो आपने अपनी बेगम को जाहिर देखा, तकलीफ, दुख और रोना धोना तो हो गई। किस हालत में देखी? तो इधर पड़ी हुई थी। अभी आप क्या अंदर डाली हुई थी? नहीं, उस वक्त उन्होंने वो रेस्क्यू आई थी, उन्होंने चेक करके और इधर बाहर निकाल के उन्होंने चारपाई पे डाल दिया था। यहाँ चारपाई पड़ी थी? हाँ जी। ठीक है। किस हालत में थी?
बस डेड बॉडी थी वो। नहीं मतलब कोई निशान था, कोई खून, कोई जख्म? नहीं, निशान सिर्फ वही था जो उसने बालियाँ जो है ना कानों में से खींची हैं ना, तो वो जो है फटे हुए थे कान दोनों फटे हुए थे? हाँ जी। और बालियां ले गया? हाँ जी। और फिर वो चूड़ियाँ थी तो चूड़ी का थोड़ा सा निशान जो है इधर आया, बकाया चूड़ियाँ भी नहीं थी उसके, दोनों हाथों में चूड़ियाँ थी। गोल्ड की थी चूड़ियाँ? नहीं, वो कांच की थी। अच्छा ठीक है। और गले पे निशान नहीं था ये हाँ, गले में? जी गले में हाँ जी था। क्या था वो निशान? जख्म का निशान था गले में। जख्म था? खून भी निकला हुआ था? हाँ जी, खून भी निकला हुआ था। खून निकला हुआ था? हाँ जी। कहाँ से? इधर गले, इधर से भी निकला हुआ था, इधर से भी निकला हुआ था। जैसे काटा जाता है? हाँ जी। या जैसे दबाया जाता है? कैसे? जैसे दबाया जाता है, नाखूनों का निशान या कुछ नील पड़े हुए थे जैसा खून जम जाता है? नहीं, जख्म भी था। अच्छा ठीक हो गया। और फिर जो है मैं आया हूँ तो उसी वक्त फिर अफजल ढिल्लू साहब आ गए हैं। पुलिस को कॉल की? किसने? हाँ, ये हसनैन ने की है। अच्छा ठीक हो गया, हसनैन ने कॉल की है। हाँ फिर एसएचओ फौरन मौके पर पहुंच गए? मौके इधर मेरे 5-7 मिनट लगे? हाँ जी। एसएचओ साहब आए तो मैंने कहा एसएचओ साहब मैं आपके पास जाता रहा हूँ, और अली शेर और ईसान ने जो है ये मेरा काम जो है आप उनके पास क्यों जाते रहे? यही इसी प्लाट के सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में। मतलब क्या कहते थे आप जाके? मैं जाके यूँ कहता था कि जी मेरे से ईसान ने भी पैसे ले लिए हैं, तो इधर अली शेर ने भी जो है पैसे ले लिए हैं। खालक सब इंस्पेक्टर थे, वो तब्दील हो गए हैं, खालक वीरक। ठीक है, उनके सामने लिए पैसे ले लिए, मुझे रजिस्ट्री नहीं देते। हाँ जी, रजिस्ट्री। तो ये उन्होंने थोड़ी, पुलिस ने थोड़ी करना था मसला हल, ये तो अराजी वालों ने करना था ना, उनको नहीं बताया आपने? नहीं, अराजी वालों ने नहीं, ये वो जो है नौसरबाजी भी कर रहा था ना कि पैसे, पहले भी पैसे ले लिए ईसान ने, फिर अली शेर ने भी ले लिए, और फ्रॉड के साथ, जालसाजी के साथ, या जैसे भी आप समझें। तो ये तो पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक जो है ना पूरे इलाके में दंदाता फिरता है और लोगों को लूटता है सरेआम। आपकी सारी बातें ठीक है कि वो धनाता फिरता है, वो चोरियां डकैतियां करता है। जी। उसने आपके साथ फ्रॉड किया। जी। उसने एक ही जगह की कीमत 2 मरतबा वसूल की। जी। फ्रॉड मारा। ये सब ठीक है जी। लेकिन बात फिर उधर है कि इस जगह का जो मसला है ना रजिस्ट्री वाला, वो अराजी वालों ने करना है, वो एसएचओ ने नहीं करना, उसका इख्तियार ही नहीं है। वो अदालत में भी केस का चल रहा है, एक ईसान के साथ केस चल रहा है फरोजवाला में, खादम सैन साहब हैं सिविल जज, उनके पास। और ये जगह नहीं मिलती, ये जगह की रजिस्ट्री जो है ना हमें करके दी जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है। कितने पैसे लगा दिए अभी तक इस पे? काफ़ी जो है तकरीबन 15 लाख रुपया लग चुका है। और कीमत भी 15 लाख है? हाँ जी। लम्हा फिक्रिया है। कितने साल हो गए? ये हो गया 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। 2 मरले और कुछ फुट ये जगह है। अब इसकी जो मालियत है वो कोई 15-16 कुछ इस तरह से होगी जैसे कि ये बता रहे हैं, और इतना ही पैसा ये इस प्लॉट के या जगह का कह लीजिए उस पर लगा चुके हैं, कीमत देते हुए, अदालतों में जाते हुए, केस लड़ते हुए। लम्हा फिक्रिया है। ये वो बात आ गई कि बाप की जो जायदाद होती है वो आगे बेटे के बेटे के बेटे चल रहे होते हैं अदालतों में, लेकिन बंटवारे कोई नहीं होते और मर जाते हैं बहुत से लोग केस लड़ते लड़ते। ये चूंकि गरीब आदमी है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, हालात बहुत नाजुक हैं घर के। मैं तो बैठी हुई हूँ, मुझे तो नजर आ रहा है यहाँ पे क्या सिस्टम है, बहुत नाजुक से हालात लगते हैं, माली सूरत हाल बहुत अजीब सी लगती है। अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर। मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद जब आपने कहा इनसे, एसएचओ साहब से कि सर मैं आता रहा हूँ, देखेंगे इन्होंने क्या कर दिया मेरी बीवी को, क्या कहते हैं वो? फिर उसी वक्त एसएचओ ने कहा अच्छा वो अली शेर उसको पकड़ लाए, जाके पकड़ लाए। कितनी देर में? यही कोई तकरीबन 15-20 मिनट में। वेरी गुड। टीम भेजी होगी ना फोन करके कि चलो फड़ के ले आओ। हाँ जी। पहले किसको पकड़ा? ईसान को भी पकड़ा और अली शेर को भी पकड़ा। इन दोनों पे आप लोगों को था कि इन्होंने मारी है मेरी? नहीं मारी इन्होंने। डन मारी इन्होंने। पुलिस ने पकड़ ली? हाँ पकड़ ली। फिर पर्चा कट गया? हाँ जी। पर्चा आपकी मुद्दत में कटा? जी मेरी मुद्दत में। आपने कहा कि आपकी जो बेगम है वो हामला थी, प्रेग्नेंट थी। जी।
प्रेग्नेंट का मतलब ये होता है कि दोहरा कत्ल हुआ। जी। उसके पेट में बच्चा था ना? जी जी। कितना सा? 4 माह से। 4 माह का। आप कैसे कह सकते हैं 4 माह का है? जी जी, चेक करवाया था हॉस्पिटल में और पड़े भी हुए हैं उसकी गुड हो रिपोर्ट। गया। तो फिर आपने डबल मर्डर लिखवाया, दोहरा कत्ल या सिंगल? नहीं, वो पुलिस नहीं करना था, लेकिन मैं वो उसने जो है ना कहा था कि मैं 302 लगा देता हूँ, बकिया जो है वो डॉक्टरी रिपोर्ट में जो है। ऐसा ही है, वो SHO तो इतना ही करेंगे ना, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चीजें आएंगी तो फिर ठीक है। फिर पर्चा कट गया जी, बंदे पकड़े गए जी। अब क्या मुतालिबा है? मुतालबा ये है कि आज तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं, तो पुलिस ने उनको पूछा नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया कि यार तूने ये 302 किया है, और उल्टा वो मुझे कह रहे हैं जी आपने खुद कर दी है। हाथ कैसे लगाना था, मतलब मुझे हाथ समझ नहीं आई है। उनको पूछते, उनको मारते कि हाँ भाई इतना बड़ा आपने ये जुर्म किया है तो क्यों किया है, क्या उसका कसूर था। ठीक है, तो आपको लगता है कि पुलिस ने नहीं किया होगा? नहीं किया। आपको लगता है? लगता नहीं, किया ही नहीं है। मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं, किया ही नहीं उसने। किया होता तो अब तक जो है वो हमारे वो कहते कि हाँ हमने किया है, कत्ल हमने किया है। जब मुल्जिमान को पुलिस पकड़ लेती है ना, फिर टेबल पे चाय पानी नहीं देती, नहीं, फिर सब कुछ बिस्तर कंबल नहीं देती, सब कुछ दे रही है पुलिस उनको। ये सोच के बताएं। जी जी, ये चंद गज के फासले पे ईसान का घर है। अच्छा, चंद 1000 गज के फासले ठीक पे। है। तो सब कुछ जा रहा है। अभी उसकी जो क्या जा रहा बहन है सब कुछ से मुराद? खुल के बताएं ना फिर। अपना खाना भी जा रहा है, पैसे भी थाने जा रहे होंगे, कितने सब पैसे कुछ जाते हैं? एहसान क्या कोई लैंडलॉर्ड है? जा रहे होंगे, जाहिर है। जाते हैं अभी ना? उसकी बहन जो है ना, मैं गुजर रहा था तो वो ऐसे जो है दंदाती फिर रही थी कि जैसे हंसती थी, जैसे ना मुहावरा के बुरी बात है, हाँ। चिड़िया की मौत गुवारा का हादसा। अच्छा ठीक है, पैसे जाते हैं घर से और खाना जाता है। जी, कितने पैसे जाते हैं? जाते ही होंगे। नहीं पता, मुझे तो नहीं पता ना, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप बताएं। अगर ना जाते तो क्या आया कि अब ये उसी ऐसे ही बैठे होते। वो सब इंस्पेक्टर है गजफ्फर कयूम। अच्छा। और मुझे उसने बोला जी 10,000 रुपया देना है तो मौका मुलाजा करना, नक्शा बनाना, वो प्राइवेट बंदे को करना। फिर मैं उसके बाद थाने ही नहीं गया, डरता हुआ। नक्शा अब बनाना है बंदे पकड़ के? हाँ जी। कितने पैसे मांगे नक्शा बनाने के? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया किसने मांगे? ये गजफ्फर कयूम है, सब इंस्पेक्टर, उसने 10,000 रुपया नक्शे का मांगा। जी। आपने सिफारिश करवाई। जी। और फिर 10,000 से जान छूटी। जी, जी, जी। नक्शा बन गया। जी। दे दिया। जी, जी। मुलजिम पकड़ लिए। जी, जी। आपका मुतालिबा क्या है? वज़ीर आला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और IG पंजाब से मेरा मुतालबा यूँ है कि ये मेरा तो घर बर्बाद कर चुकी हैं, तो किसी और का घर जो है ना ये दुनिया ना उजाड़े। बिल्कुल ठीक तो है। इसको जो है ना सदेबाब इसका होना चाहिए, मुकम्मल सदेबाब होना चाहिए। ये जाता है जेल में और आ जाता है, इसको अच्छी गाइडलाइन मिलती है कि जी आपने डकैती करके जो भी वारदात करके ना कैमरों के नीचे चले जाना है। आपने मुझे भी पर्चे देने हैं जो इसके ऊपर हैं। हाँ जी, दे सकते हैं ना? जी जी। मैं झूठ तो नहीं बोला ना? नहीं झूठ नहीं सच्ची बोला। बात है? जी जी, सच्ची बात। डकैती के पर्चे हैं अली शेर के ऊपर। जी, जी। और अली शेर पे पर्ची है तो इट मींस के वो इश्तिहारी होगा। जी। और वो आपके मुताबिक 15 दिन 18 दिन बाद जेल से बाहर आ जी, जाता है, हाँ नाम जी। डाल के। जी, जी, तो ये बिल्कुल। कोई छोटी बात नहीं है। जी जी, छोटी बात नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ तो ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਧੋਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। पहले भी कभी तो होता है किसी का? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੋਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਧਵਾ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਣੀ ਵੇਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। माँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर मेरी तरफ देखें। जी आपकी बेटी को कत्ल कर दिया, हाँ जी, दुनिया से चले गई। ठीक है, चली गई। घर की ये हालात, सिस्टम,
मैंने देखा कि आपकी वालिदा डेफिनेटली आपसे भी बूढ़ी हैं, वो खाना शाना बना रही हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई नहीं। आगे पीछे नहीं है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੇਤਰਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਘਰ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲਾ ਉਣਨ ਡਈ ਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਆ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਤੀਜਾ ਕੋਲ ਏ, हसनैन का बेटा। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਈਏ। ठीक है। ਤੇ 12 ਦਾ 12:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਏ ਕੰਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਏ। ਤੇ ਇਹ मेरी तरफ देखो ना। ਹਾਂਜੀ ठीक है, फिर? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, हो नहीं सकता। ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅੱਬਲ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ठीक है। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਭਰੀ ਏ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਮ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਲਟਾਈ ਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ। नहीं सी निशान? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨ ਸਹੀ ਏ, ਇਧਰੋਂ ਉਂਝ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। 3 ਟੱਪ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਾ, ਇਧਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਾ। ठीक है। ਖੂਨ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਕ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਥਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं सी? ਨਹੀਂ, खून निकलता सी? ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੋ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਧੋਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੋਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਧਵਾ ਕੇ ਗਈ। माँ है, जाहिर है नहीं बर्दाश्त होता जवान बेटी को अपने हाथों से गुस्ल देना और फिर दफनाना। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹ 2 ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਇਸਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੋਂ?
ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ CCD ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰਵਾਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। हेलो अली शेर कातिल, ਹਾਂਜੀ अली शेर मुलजिम, ਹਾਂਜੀ अली शेर इश्तियारी, ਹਾਂਜੀ अली शेर डकैत। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੇ CCD ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਸ਼ੂਮ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਆ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨੀਫ ਹਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨੀਫ ਹੰਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜੀ। ਸੂਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਫ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਲਾਈ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਫੀਮ ਚਰਸ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਆਓ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣ ਆਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ। ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੈ ਹਾਂਜੀ। ਕੇ ਆਇਆ ਹਨੀਫ ਹੰਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਹੈ। ओके ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਮਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਹਸਨੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗੋਲ ਕਾਲਾਖਤਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਕਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਰਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਸਨੈਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਵੀ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮਾਰਿਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ। ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਕਰਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਆਸਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ हसनैन ਕੋਲ के ये कितने बच्चे हैं? 3। तो हसनैन की बीवी कहाँ है? इनकी ਬੀਵੀ माँ कहाँ है? ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ। डिवोर्स हो गई है? हाँ जी। बच्चे छोड़ गई है? हाँ जी। एक दिन भी नहीं लेके गई? ਨਹੀਂ अच्छा फिर हसनैन को तो चाहिए था ना इनको संभालता। ਹਾਂਜੀ फिर संभाला? ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ। फिर कर दिया? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। तलाक के कितने दिन के बाद? 3-4 माह के बाद। 3-4 माह के बाद? सोच के बताएं। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। अच्छा ठीक है। हाँ जी। 3-4 माह के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, निकाह हाँ, कर लिया। हाँ जी। ये जो 3-4 माह का टाइम था ये कहाँ पे रहा? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੀ? ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। फिर निकाह करके टुर गया इथों? ਹਾਂਜੀ ਦਿਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹਸਨੈਨ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਐ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਇਕਰਾ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ठीक हो गया। वो इकरा की उम्र कितनी थी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ। और आपकी कितनी है? ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਪ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕਿ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਕਾਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਇਕਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ। ਧਮਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। वजीर आजम नहीं है? हाँ जी वजीर आला है। चलो वजीर आला सी बेटा असी ना पढ़े या ना सानू इन्ना असी हुशियार लोग नहीं है। कोई गल नहीं। हाँ जी मरियम नवाज थोड़ी गल सुनदे पे ने। ठीक है जी। मरियम नवाज दे अगे मैं बड़ियां अपीलां अगे भी कीतियां ने। अच्छा जेड़े भी हुंदे सी मेरी गल जरूर हुंदी रही है। मैनू ये नहीं पता कि मरियम साहबा सुनते ने या नहीं सुनते। साडे माड़ियां दी पता नहीं सुनते ने या नहीं सुनते। मैं सुबह भी इन्हां अगे अपील कीती है ये कि जिस तरह मेरी बच्ची गई है ना इसे तरह ही उन्होंने भी खड़ना चाहिए। तुसीं सारे काम करदे जे मैं सुननी हाँ मैं वेहनी हाँ। मैं मौलवी बेचारे भी पुजदे वेखे सी उत्थे पे भी वेखे ने। बाकी मेरी धी दे कातल नहीं मैं इंज वेखे। मेरी धी दे कातल भी इंज होण दे ते मैं वेखां दी ते मैनू सबर आए दा। बाकी मैं मां वा बच्चे दी मैनू ठंड नहीं पैंदी। मैनू सबर नहीं आउंदा। मैनू सबर नहीं आउंदा। मैं अपनी बच्ची तंदरुस्त छड्ड के गई हां ते मैनू सबर नहीं आउंदा। मेरी बच्ची कातलां ने मारी है। मेरी बच्ची इन्हां दो बंदियां मारी है। सानू इन्हां धमकियां लाइयां सी। साडी जगह खोण दी कोशिश कीती सी। मेरी बच्ची हर जगह ते पढ़दी सी। सानू ये यकीन है कि मेरी बच्ची दे कातल ये ने अली शेर ते एहसान आसान। जिस तरह मेरी बच्ची दा इन्हां गर्दन दबा के मारी है ना मैं इस तरह वेखना चाहनी हां। बिल्कुल ठीक है कि इन्हां नूं भी किते फंदा गल विच पा के किते लटकाया जावे ते ये भी मरे हुण। जिवें मेरी बच्ची घर सुट के नलवारस करके मैं घर नहीं सा। मेरे हुंदियां आउंदे मैं अपनी बच्ची दी बड़ी वेंदी। मैं अपनी बच्ची नूं पानी दा घुट देंदी। मैं वेंदी मेरे घर केड़ा दुश्मन आया। राना यूनुस साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि शेखुपुरा की तर्जुमानी करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से। इस केस के हवाले से पुलिस ने अब तक क्या काम किया, कहां तक पहुंचे, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया या नहीं किया, ये हम राना यूनुस से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आपको आ रही है राना यूनुस साहब? जी मैडम मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि ये जो केस है जिसमें इकरा को बड़ी बेदर्दी के साथ इसी के सुतेले भाई ने कत्ल कर दिया, क्या मामला है, केस का स्टेटस क्या है, पुलिस ने अब तक किस किस को ट्रेस किया, कहां पहुंची? जी मैडम इसमें पुलिस जो है अपने हर पहलू से इसकी तफ्तीश कर रही है। साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें जितना भी हम डेटा कलेक्ट कर चुके हैं उम्मीद है हम जल्दी मुल्ज़मान जो हैं वो कानून के कटहरे में होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। फैमिली की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि जो मुल्ज़मान हैं वो ज़रा बाअसर हैं और क्रिमिनल्स हैं। पहले भी बहुत सारे उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं जैसे कि डकैतियाँ हैं, चोरी है, तो हमें उनसे डर लगता है कि वो फिर से छूट जाएंगे और फिर से आके हमें तंग करेंगे। क्या कहते हैं इस हवाले से? ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह के मैडम सीएम पंजाब का जो विजन है महफूज पंजाब, उसके हवाले से जो
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بندہ کرائم کرے گا کوئی بھی قانون سے بالاتر ہو ہی نہیں سکتا. جو کرائم کرے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں جانا ہی پڑے گا اور اس کو جو بھی گناہ ہے جو اس کا گناہ اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی. CRO ہے ان دونوں کا CRO ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا CRO ہم چیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا ایک سسٹم ہے ہمارا پروسیکیوشن ہے ہم اپنا پوری جو ہے پروسیکیوشن کو استعمال میں لاتے ہوئے سارا کچھ کرتے ہوئے الحمدللہ اب تو کوئی ایسا چانس ہے ہی نہیں کوئی کو کرائم کرے اور کرائم سے بچ پائے. ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. انصاف ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. یونس یہ بتائیے گا کہ اس میں لاش یا کوئی بھی مرڈر 15 کال موقع پر جب نفری جاتی ہے تو سب سے پہلے وقوع دیکھتی ہے اور پھر لاش کو تحویل میں لینے کے بعد پوسٹ مارٹم کرواتی ہے. باقی معاملے بعد کے ہوتے ہیں. تو اس میں اقرا کا پوسٹ مارٹم سیم ڈے پہ کروایا. جی بالکل. سب سے پہلے ہوتا ہے جو کہ فرسٹ رسپونڈنٹ ہوتا ہے ہمارا اس کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے جا کے اس علاقے کو کارڈن کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی شہادت ضائع نہ ہو سکے. بالکل صحیح. اس میں ماتی شہادت جو ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کیس میں. کوشش اسی وجہ سے اس کو کارڈن کر لیا جاتا ہے اور اس میں سے ساری جتنی بھی ماتی شہادت ہیں ان کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے جو ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں جیسے PFSA ہے جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے وہ سارا کچھ تھرو پرانا چینل مطابق باضابطہ قانون کے کروایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اندازے کے مطابق پبلک کے سامنے یا اس فیملی کو کب تک یہ بتاتے ہیں یا تھانے سے یہ اچھی خبر آتی ہے کہ جناب ملزمان اریسٹ کر لیے گئے ہیں, کب تک اندازن؟ دیکھیں میڈم یہ چور سپاہی والا جو کھیل ہوتا ہے نا اس میں کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے اگلے لمحے پکڑا جائے ہو سکتا ہے 2 دن لگ جائیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ملزمان ہمارے جو ہے وہ قابو میں ہوں گے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. یہ بھی یقین دہانی کرواتی ہیں آپ آن دا ریکارڈ؟ جی بالکل. دیکھیں جی اپنا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ CM پنجاب کا جو محفوظ پنجاب کا ویژن ہے اس ویژن کو ہر ادارہ جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل رہا ہے. اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آ جاتے ہیں دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں جوڈیشلی بھی آ جاتی ہے سب اسی پہ عمل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایسا ہی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ. تھینک یو. اقرا کے قاتل پکڑے جائیں اور پھانسی کے پھندے تک پہنچیں, یہ شوہر کا بھی مطالبہ ہے, یہ ماں کا بھی مطالبہ ہے اور بالکل جائز مطالبہ ہے. کسی کو بھی قتل کرنا, اس کی جان لینے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر ایک عورت جو حاملہ ہے اس کو بے دردی سے مارنا اور اس کے ٹاپس کھینچنا, لے جانا, ان تمام چیزوں کو بڑا باریک بینی کے ساتھ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر چیکنگ کے بعد کیفے کردار تک پہنچانا بھی پولیس کی ہی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.